अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। हम पढ़ेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। कंप्लीट जितना मैं आपको बताऊंगा उतनी चीज़ें आप याद करते चलना, कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे इस टॉपिक से, ये मेरा पूरा आपसे वादा है। जितना चीज़ आपको बताऊंगा उतनी चीज़ें आप याद करते चलना, जो मैं कहूँगा इसको याद करना है तो याद करिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी से इस टॉपिक को समझना बहुत ही मुश्किल है, तो लिखने वाला काम बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। आपका टॉपिक है भाग 9 का अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं कि अनुलेखन की प्रक्रिया होती क्या है। अनुलेखन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना। क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ चुके हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, क्या पढ़े हो कि डीएनए से डीएनए बनता है, उसे प्रतिलिपिकरण कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है, उसे अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है जिसे हम रूपांतरण या ट्रांसलेशन कहते हैं। इतना तो आपने पढ़ा है ना सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, किसने दिया था बताओ। तो डीएनए से आरएनए का बनना हम पढ़ेंगे, अनुलेखन। आपने पढ़ा है कि डीएनए में 2 रज्जुक होते हैं, इस तरह से 2 रज्जुक होते हैं डीएनए में। एक का जो ध्रुवता होती है वो 5' to 3' होती है, तो दूसरे की 3' to 5' होती है, ये आपने पढ़ा है। अब डीएनए से आरएनए बनने के लिए जो मुख्य एंजाइम है, जैसे आपने पढ़ा है कि डीएनए से डीएनए बनने के लिए जो मुख्य एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज। वैसे ही डीएनए से आरएनए बनने के लिए कौन सा मुख्य एंजाइम है, वो है आरएनए पॉलीमरेज। सिंपल है, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। डीएनए से डीएनए बना रहे हैं तो डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए से आरएनए बन रहा है तो आरएनए के संश्लेषण के लिए आरएनए पॉलीमरेज। याद रखेंगे डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज दोनों ही डीएनए पर निर्भर होते हैं। डीएनए निर्भर, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। करता क्या है, सबसे पहले ये डीएनए क्या होंगे, ओपन होंगे। ये एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के एक विशिष्ट स्थान पर आता है, उस विशिष्ट स्थान को अभी बताएंगे। ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही आता है डीएनए के कुछ भाग खुल जाते हैं, इनके स्ट्रैंड्स आपस में अलग हो जाते हैं, इनके नाइट्रोजन क्षारों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाती है। मान लो यहाँ पर एडेनिन था, थाइमिन था, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो यहाँ होगा ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन। चलो यहाँ पर बढ़ा देते हैं, हालांकि यहाँ सीक्वेंस गलत हो गया लेकिन आप उसको अभी मैटर मत करिएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज जब आता है तो वो सिरा, कौन सी सिरा, 5' to 3' ये हो गया, और ये हो गया 3' to 5', ठीक है। तो इस तरह से डीएनए पर जब आरएनए पॉलीमरेज आता है तो डीएनए का वह स्थान खुल जाता है। और ध्यान से समझना, जैसे डीएनए पॉलीमरेज बहुकलन को केवल एक दिशा में 5' to 3' दिशा में ही करता है, वैसे आरएनए पॉलीमरेज भी बहुकलन केवल एक ही दिशा में 5' to 3' दिशा में ही करता है। यानी इसका मतलब क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज भी आरएनए का निर्माण किस दिशा में करेगा, 5' से 3' दिशा में करेगा, 5' से 3' दिशा में करेगा। अब बताओ आरएनए जो बनना है, नई स्ट्रैंड जो बननी है वो स्टार्ट 5' से 3' की तरफ होगा। तो 5' to 3' इस तरफ जाने के लिए डीएनए के कौन सा रज्जु का इस्तेमाल करेगा, 3' to 5' का उपयोग करेगा, 3' to 5' वाले रज्जु का उपयोग करेगा आरएनए पॉलीमरेज। क्योंकि भाई हमें किस दिशा में बनाना है, 5' to 3' दिशा में बनाना है। तो ये हमेशा डीएनए के किस स्ट्रैंड का प्रयोग करेगा, 3' to 5' का प्रयोग करेगा, तभी तो एंटी पोलैरिटी पाई जाएगी, प्रति समानांतर तभी तो बनेगा। अगर ये 5' to 5' अगर करने लगेगा
तो सेम हो जाएगा, तो इसलिए ये नहीं होता। आरएनए पॉलीमरेज केवल एक ही दिशा में 5' से 3' दिशा में ही आरएनए को बनाता है, इसीलिए वो डीएनए के 3' to 5' सिरे का ही प्रयोग करता है। ये बात याद करने वाली है। तो इसलिए वो सिरा जो ये है 3' to 5', इसी दिशा वाले डीएनए के रज्जुक पर आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब वही चीज आरएनए बननी है, तो आरएनए बनने के लिए भी क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड चाहिए ना, जो आरएनए को बनाता है। तो आरएनए को बनाने वाले 4 न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन नहीं, यूरेसिल। क्योंकि आरएनए में थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है, इसलिए आरएनए में थाइमिन नहीं आता, यूरेसिल आता है। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड चाहिए आरएनए को बनाने के लिए, जो केंद्रक में पाए जाते हैं। लेकिन किस रूप में पाए जाते हैं? फिर वही बात, किस रूप में पाए जाते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, नहीं डीऑक्सी नहीं, ये तो फिर डीएनए का हो जाएगा। राइबो न्यूक्लियोसाइड, राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट के रूप में पाए जाते हैं, ट्राइफास्फेट के रूप में पाए जाते हैं, यानी वही 3 फास्फेट वाला। तो 2 फास्फेट दे देंगे, ऊर्जा इनको मिल जाएगी, और बाद में जो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे वो इसको बनाने में काम आ जाएगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आता है तो हमेशा डीएनए के 3' to 5' एंड पर ही अपना ये काम करता है। 5' to 3' दिशा में आरएनए को बनाना शुरू करेगा, आरएनए को बनाना शुरू करेगा। तो आरएनए को बनाने के लिए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आकर जुड़ते हैं। अब यहाँ पर थाइमिन है, तो थाइमिन है तो कौन सा आएगा? एडेनिन आएगा। अब देखो यहाँ पर एडेनिन है, तो एडेनिन की जगह पर थाइमिन आना चाहिए, लेकिन आरएनए बनना है, तो आरएनए बनने के लिए थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है, तो ये आएगा यूरेसिल। अब देखो ग्वानिन है तो साइटोसिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, एडेनिन है तो यूरेसिल, एडेनिन है तो यूरेसिल, थाइमिन है तो एडेनिन, थाइमिन है तो एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो ग्वानिन, और ग्वानिन है तो साइटोसिन। बस ये बन गया आरएनए। समझ में आया? ये हो गया आरएनए। अब ये आरएनए यहाँ से बनकर बाहर निकल आता है, क्योंकि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। तो आरएनए भी केंद्रक में बना, लेकिन केंद्रक में बनने के बाद आरएनए केंद्रक से केंद्रक छिद्र द्वारा बाहर कोशिका द्रव में चला आता है। यही है अनुलेखन की प्रक्रिया। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया। अभी इसमें 72 चीज़ें हैं जो आपसे क्वेश्चन बना बना के पूछा जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या नाम है किन किन चीज़ों के। ये तो प्रोसेस था, कितना सिंपल प्रोसेस है, लेकिन दुनिया भर के क्वेश्चंस बना बना के पूछते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि डीएनए से आरएनए बनाने के लिए कौन सा मुख्य एंजाइम होता है? तो आरएनए पॉलीमरेज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरएनए पॉलीमरेज किस दिशा में आरएनए का निर्माण करता है? 5' से 3' दिशा में। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अब जब आरएनए पॉलीमरेज हमेशा 3' से 5' पे ही आरएनए को बनाएगा, तो उसके लिए डीएनए के किस स्टैंड की जरूरत होती है? 3' to 5' वाले की जरूरत होती है। यानी डीएनए के किस रज्जुक पर आरएनए का निर्माण होता है? 3' to 5' रज्जुक पर आरएनए का निर्माण होता है। इसलिए इस रज्जुक को क्या कहा जाता है? इस रज्जुक को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। टेम्पलेट रज्जुक, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब ये टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट का मतलब होता है ना कि किसी चीज़ को आधार मानकर वही प्रतिरूप बनाना। जैसे अगर कोई मकान बनाना है तो छोटा सा मकान थर्माकोल से बना देते हैं, तो वो टेम्पलेट का काम करता है। फिर उसको देखते हुए हम बड़ा मकान रियल वाला खड़ा करते हैं। तो ये टेम्पलेट है जिसका प्रयोग करके आरएनए बनता है। तो इसलिए इस रज्जु को डीएनए के 3' to 5', कौन सा? 3' to 5' रज्जु को, डीएनए के 3' to 5' रज्जु को टेम्पलेट रज्जु कहते हैं। अब आप देख रहे हो कि डीएनए के सिर्फ एक ही रज्जुक पर आरएनए का निर्माण होता है, और आरएनए एक ही रज्जुक वाला होता ही है, एकल रज्जुक, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। जैसे डीएनए डबल स्टैंडर्ड हो गया, एक स्टैंड ये दूसरा ये, लेकिन आरएनए एक ही रज्जुक वाला होता है, एकल स्टैंड वाला होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है।
अब बात ये आती है कि जो दूसरा वाला रज्जुक है डीएनए का 5' से 3' वाला, क्या वो किसी आरएनए को बनाने में भाग लेता है? नहीं। 5' to 3' जो रज्जुक है डीएनए का 5' to 3' रज्जुक है, वो किसी चीज को बनाने में कोड नहीं करता, इसलिए इसे कहा जाता है कूट लेखन रज्जुक। अब देखो इसमें उल्टा शब्द रखा गया है, कूट लेखन रज्जुक, कोडिंग स्टैंड। ऐसा लगता है कि यही कोड करता है, इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोडिंग स्टैंड को बना देते हैं, मार देते हैं आंसर कि डीएनए के किस रज्जुक पर आरएनए का निर्माण होता है, तो बताएंगे कोडिंग स्टैंड पर। नहीं, कोडिंग स्टैंड डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, किसी को भी कोड नहीं करता कोडिंग स्टैंड। आरएनए का निर्माण डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड पर होता है, आरएनए का निर्माण डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड पर होता है। क्लियर बातें हैं? कोई शक? अब बात यह आती है कि चलो ठीक है, ये पहले याद कर लो कि इसको क्या कहते हैं, किसको क्या नहीं कहते हैं। डीएनए के 3' to 5' वाले सिरे को टेम्पलेट रज्जुक कहते हैं, जो आरएनए को बनाने में भाग लेता है। डीएनए के 5' to 3' सिरे को कूटलेखन रज्जुक कहते हैं, जो किसी को भी बनाने में भाग नहीं लेता है। बात यह आती है कि क्यों नहीं डीएनए के दोनों रज्जुक पर आरएनए का निर्माण होता है? ऐसा क्यों नहीं होता? इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये कि अगर मान लो, चलो यहां पर हम बना दे रहे हैं, यहां पर बना दे रहे हैं, अगर मान लो कि इस पर भी आरएनए का संश्लेषण होने लगे, इस पर भी आरएनए का संश्लेषण होने लगे, तो क्या आएगा? कोड देखो, C है तो C की जगह पर क्या आएगा? G आएगा, G है तो C आएगा, C है तो G आएगा। इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब A है तो A है, यानी U आएगा, U आएगा। TT है यानी AA आएगा। GCG है तो CGC होगा, और TA है तो U और नहीं, A और U। A और U। मान लो कि अगर डीएनए के इस स्टैंड पर भी आरएनए संश्लेषित हो गया, तो जब दोनों रज्जुक पर आरएनए संश्लेषित हो गया, ऐसा होता नहीं है, इसका हम कारण बता रहे हैं कि क्यों नहीं होता दोनों रज्जुक पर। अगर दोनों रज्जुक पर आरएनए का संश्लेषण होने लगे तो आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा, वो प्रोटीन जो अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, उनमें जटिलता पैदा होगी, अनुक्रम का बदलाव हो जाएगा। जो प्रोटीन जिस अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, उन अमीनो अम्लों का क्रम बदल जाएगा। ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप ये चीज़ें पढ़े नहीं हो कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, अमीनो अम्लों का क्रम कैसे आकर जुड़ता है जिससे जाकर प्रोटीन बनता है। तो अभी घबराना मत, आखिरी जब टॉपिक बीत जाएगा, ये पूरा चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेना इस टॉपिक को, तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जटिल प्रोसेस है। अभी आप आगे पढ़ोगे कि आरएनए जो बना है, आरएनए पर कोडॉन्स होते हैं 3 के क्रम में, फिर उन पर एंटी कोडॉन्स आते हैं जो अमीनो अम्लों को लेकर आते हैं, अमीनो अम्लों को जुड़ने से प्रोटीन बनता है। तो ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतनी जल्दी तो समझ में नहीं आएगा, ना हम यहाँ पर इतनी जल्दी समझा पाएंगे। बस मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी आगे जब पूरा चैप्टर पढ़ लेना फिर से इसके ऊपर। ये इस चैप्टर की ये कह सकते हैं डिमेरिट्स ही है कि सिंगल टॉपिक को अकेले नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हर टॉपिक, इस पूरे अध्याय में हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो लास्ट वाला टॉपिक देखो इससे जुड़ा हुआ है, तो हम लास्ट वाला अभी पढ़ा दें या पहले ये पढ़ा दें? तो मत घबराना, अभी ये कुछ भी दिक्कत नहीं करेगा। जब आप आखिरी तक पढ़ लोगे तो ये सारी चीज़ें जो अपने कॉपी में नोट करके रखे हो तुरंत समझ में आएगा। मैं चीज़ें आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि डीएनए के दोनों रज्जुकों पर आरएनए का संश्लेषण क्यों नहीं होता। पहला रीज़न ये है कि अगर दोनों रज्जुकों पर आरएनए का संश्लेषण होने लगेगा, तो वे आरएनए अगर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं तो उस प्रोटीन में अमीनो अम्लों का क्रम भिन्न होगा, जिससे आनुवंशिक सूचना रूपांतरण तंत्र में जटिलता उत्पन्न होती है। दूसरा कारण यह है कि अगर दोनों रज्जुक पर आरएनए का संश्लेषण हो जाए तो आरएनए क्या हो जाएंगे? आरएनए एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। GCG, देखो CGC, भैया अगर G के ऊपर C लगा दो और G लगा दो, यहाँ पर C लगा दो, यही तो लिखा है CGC CGC, तो भैया ये एक दूसरे के पूरक हो गए कि नहीं हो गए? C के सामने G, G के सामने C, C के सामने G, इस तरह से अगर हम पूरे ले लें, पूरा ऐसे ही होगा, तो भैया ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। और पूरक हो गए तो हो सकता है आपस में जुड़ जाएं, तो जुड़ जाएंगे तो कैसा बनेगा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा।
तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए अगर बन गया तो वो रूपांतरण तो करेगा ही नहीं, प्रोटीन बनाएगा ही नहीं, क्योंकि प्रोटीन को बनाने के लिए जरूरी है कि आरएनए एकल रज्जुक हो, सिंगल स्टैंडर्ड हो। तो ये दो कारण होता है क्योंकि डीएनए के दोनों रज्जुक पर आरएनए का संश्लेषण नहीं होता। समझ में आया? डीएनए के दोनों रज्जुक पर आरएनए का संश्लेषण क्यों नहीं होता? एक ही रज्जुक पर आरएनए का संश्लेषण क्यों होता है? कौन से रज्जुक पर? 3' to 5' पर ही क्यों आरएनए का संश्लेषण होता है? 5' to 3' पर आरएनए क्यों नहीं बनता है? रीजन ये है कि अगर दोनों आरएनए बन गए और दोनों प्रोटीन का कूटलेखन कर दिए तो उनमें अमीनो अम्लों का क्रम भिन्न हो जाएगा, जो कि एक जटिलता उत्पन्न करेगी। और हो सकता है कि अगर दोनों बन गए तो दोनों एक दूसरे के पूरक ही बनेंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक ही बनेंगे, क्योंकि डीएनए भी तो एक दूसरे का पूरक है, तो आरएनए भी एक दूसरे का पूरक बनेगा। तो इससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने के चांसेस होंगे, जिससे प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि डीएनए के सिर्फ एक रज्जुक पर आरएनए का संश्लेषण होता है, टेम्पलेट रज्जुक पर 3' to 5' सिरे पर। किस दिशा में होता है? हमेशा 5' to 3' दिशा में बनता है। अब जब आरएनए बन जाता है तो यहाँ से निकल के वो बाहर कोशिका द्रव्य में चला जाता है।